दीपावली का आरंभ माना जाता है। दीपावली सबसे श्रेष्ठ और उत्तम पर्व इसलिए माना जाता है कि ये लगातार 5 दिन तक चलने वाला है। अन्य पर्व उत्सव केवल एक दिन में ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु इसका आरंभ त्रयोदशी से होता है। धर्मशास्त्र में सबसे बड़ा धन शरीर को माना गया। निरोगी काया यदि व्यक्ति की रहती है तो सभी सुख का वह कारण होती है, इसलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अतः आज शरीर संबंधी और वैद्यक आदि के संबंधी जो लोग होते हैं, जिनसे घनिष्ठ संबंध होता है, उनके संबंधोपचार के विषय में बात की गई है। आज धन्वंतरी जयंती भी है। ये माना जाता है कि आज के दिन धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रादुर्भूत हुए थे। इस दृष्टि से भारत के समस्त वैद्य जो हैं वो पूरे देश से रोग निवृत्ति के निमित्त सभी लोग आज उपासना करते हैं। और आज यमराज को भी दीप दान देना चाहिए। सायंकाल प्रदोष बेला में यदि जो यमराज को दीप दान करता है तो कदापि उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आती। तो दो मुख्य कारण हो गए। एक तो कारण हो गया कि शरीर से रोग निकले, इसलिए धन्वंतरी की पूजन की जाती है, और दूसरा हमारे घर में अकाल मृत्यु का प्रवेश न हो, इसलिए यमराज को दीपदान किया जाता है। इस संबंध में पुराणों में कथा आती है कि एक बार की बात है कि धर्मराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम बड़े निर्दयी हो, लोगों के जब प्राण निकालते हो तो तुमको दया नहीं आती है। तो यमदूतों ने धर्मराज से कहा कि महाराज एक समय की बात है कि एक समय हमको बड़ा कष्ट हुआ, और महाराज हंस नाम का एक प्रतापी राजा था। वो हंस नाम के प्रतापी राजा शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए जंगल में गया, और शिकार करते करते किसी दूसरे राज्य की सीमा में उसने प्रवेश कर दिया। वहाँ का राजा हेमराज था। उसने इनका बड़ा आतिथ्य किया। संयोग की बात थी कि उसी समय उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उसने एक महासंयोग समझा कि यही कारण है हमको कि महाराज का दर्शन हुआ और हमको पुत्र की प्राप्ति हुई। वैद्यों को बुलाया गया, ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने भविष्य फल देखकर कहा कि इसके विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा बड़े चिंतित हो गए, और महाराज हंस नाम के प्रतापी राजा से बताया तो कहा महाराज आप चिंता मत करो, हम इसका उपचार करेंगे। उन्होंने बड़ी सुंदरी से उसका विवाह किया। यमुना नदी के तट पर बड़ा सुंदर कुटी बनाई, उस कुटी में वो रहने लगे। और महाराज अंत में क्या हुआ कि चौथे दिन यमराज को न चाहते हुए प्राण निकालना पड़ा। तो महाराज जब हम उनका प्राण का कर्षण कर रहे थे तो हमारे मन में बड़ी वेदना हुई। धर्मराज ने कहा देखो तुम्हारा हमारा यही कर्तव्य है, जो नियति है वही हम लोगों को करना पड़ता है, किंतु जो धन त्रयोदशी के दिन यमराज को दीप दान करेगा उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए आज सायंकाल इस दोष की निवृत्ति के लिए दीप दान करना चाहिए। दीप दान करते हुए प्रार्थना करना चाहिए, मृत्युनापास हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। पद्मपुराण में लिखा है कि जो मृत्यु के पास से मुक्त होना चाहता है, काल के भय से मुक्त होना चाहता है, उसको त्रयोदशी के समय सायंकाल दीपदान करने से उसको अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है।